हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों का कौन सा षड्यंत्र सबके सामने आने वाला है, इस टॉपिक पे आज मेरी रीडिंग है। यही थॉट के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर आपको हनुमान बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पर नाग देवता का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम नाग देवता को याद करेंगे। उनका अभी नाग पंचमी का दिन आने वाला है, जिसमें आप पूजा करके बहुत कुछ दोष अपने घर के ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि आपके दुश्मन का कौन सा ऐसा कारनामा है जो सबके सामने आने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको एक समय पर बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत सारे आपके साथ धोखेबाजी की या फिर षड्यंत्र रचे हैं। तो वो अब उसके सामने आने का समय आ चुका है सबके सामने, क्योंकि अभी तक जो आपके शत्रु थे वो छुप कर वार कर रहे थे, लेकिन अब वो जग जाहिर हो जाएगा। ठीक है, सबको पता चल जाएगा कि आपके घर की जो परेशानी है उसकी वजह ये व्यक्ति है। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले प्लीज़ आप रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, और फ्रेंड्स, हम रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने परमात्मा को याद करेंगे, उनको थैंक यू सो मच कहेंगे, जिससे आपकी पूरी कनेक्टिविटी यहाँ पर हो सके, आपकी पूरी ऊर्जा यहाँ पर आ सके, कैच हो सके। ठीक है, जिससे रीडिंग आपसे अच्छे से कनेक्ट होगी। और इसमें आप जितना ज़्यादा कमेंट में आप थैंक यू सो मच लिखोगे, अपने परमात्मा को धन्यवाद करोगे, उतना ही फल आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से थैंक यू सो मच कर देना, और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट भी आप कर सकते हो। तो देखते हैं दुश्मनों का कौन सा ऐसा कारनामा है जो अब सबके सामने आने वाला है, और कब आने वाला है ये भी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के साथ कनेक्ट हो सकती है और नहीं भी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने बहुत मेहनत की थी, और आपकी हर मेहनत को आपके दुश्मन ने विफल कर दिया था। आपका दुश्मन जो था वो बस इसी काम पे लगा हुआ था कि आप कुछ भी जब काम करते हो, कोई नया काम शुरू करते हो, कोई खुशी आती है, तो वो आपकी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता था। मतलब उसने आपकी हर आने वाली नई खुशी को बर्बाद कर दिया था। आप मेहनत करते थे, मतलब मेहनत पे मेहनत, आप हार्ड वर्क कर रहे थे अपनी लाइफ में, और जैसे सभी लोग अपने जीवन को जीते हैं इसी तरीके से आप चल रहे थे। लेकिन यहाँ कोई ना कोई शत्रु आपके पीछे लगा हुआ था, जो आपके हर बनते हुए कार्य को जैसे नज़र लगा देता है, और नज़र लगाते ही या ब्लैक मैजिक करते ही आपका काम वो रुक जाता था। पहले एक दो दिन आपको लगता है कि हाँ चल रहा है, या कुछ महीने लगा, लेकिन फिर वो काम आपका रुक जाता था। ठीक है, ऐसी इसने दुश्मन ने आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र घर में रच रखे थे। और आपका साउथ का जो एरिया है फ्रेंड्स, वो काफ़ी दूषित है, उसको आप क्लीन रखो, सफाई से रखो, और वहाँ पे कोई भी पानी वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वाटर एलिमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा। क्या आदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या आदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए? देखिए, आपके दुश्मन ने आपको पीठ पीछे यहाँ पर धोखा दिया है, और धोखा दे देकर, परेशानी दे देकर इस लायक कर दिया कि अब आप अपने आंसू छुपा छुपा कर भी परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपको दुख इतने सारे हैं कि आप कितना चीज़ें अपने मन में दबाओगे, कितनी चीज़ें को अपने मन के अंदर आप दबाना चाहोगे। आप अपने परिवार को, अपने फैमिली को बहुत खुश रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई उनको कोई परेशानी ना हो, या आपके जो दुख हैं, परेशानी है, वो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को दिखाई ना दें। आप उनको खुश रखना चाहते हो, उनकी लाइफ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, लेकिन आप अंदर से अंदर टूटते जा रहे हो। ठीक है, आपके इतने धोखे दिए गए हैं, परेशान किया गया है ब्लैक मैजिक देकर, तो आपकी जो अभी की यहाँ की रीडिंग है वो ये है कि काफ़ी टूट रहे हो आप, काफ़ी परेशान हो रहे हो। और ये सब कुछ ये दुश्मन का जो किया धरा है, इसे हनुमान बाबा ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हनुमान बाबा की यहाँ हम गाइडेंस ले रहे हैं, साथ में नाग देवता की। तो नाग देवता का जो जहर है वो दुश्मनों को बिल्कुल मार के एक साइड में गिरा देगा, और इसीलिए उनके सारे जो षड्यंत्र थे वो सबके सामने यहाँ पर उजागर होने वाले हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स की आप एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम नाग देवता की पूजा करेंगे नाग पंचमी पे, उनका हम आशीर्वाद लेंगे, और जो भी हमारे राहु केतु के दोष हैं, या फिर हमारी कुंडली में पितृदोष है, तो हम नाग देवता की पूजा करेंगे, वहाँ पर दूध चढ़ा कर आएंगे। चांदी के नाग नागिन भी आप चढ़ा सकते हो, काले तिल सफ़ेद तिल भी आप चढ़ा सकते हो नाग पंचमी वाले दिन। ठीक है, जिससे हमारे सारे जो घर में दोष हैं,
पितृदोष है, वास्तु दोष है और नाग देवता का कोई दोष है, तो वो सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो सके और हनुमान बाबा और नाग देवता हमारे जो शत्रु हैं उनका विनाश कर सकें। ठीक है, क्योंकि बाबा चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओ, आप दिल से बहुत दयालु हो, इमोशनल हो, आपका दिल बहुत जैसे शांत है, एकदम किसी के लिए भी पिघल जाता है, लेकिन आपको अथॉरिटी वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मत भूलो कि अगर आप बिल्कुल ढीले से अपने मतलब आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया आपने और आप ऐसे ही बहते चले गए सबकी भावनाओं के साथ, तो आपका फिर कोई ना कोई बुरा कर देगा। और क्योंकि आप दिल से सोचोगे तो गलत फैसले लिए जाएंगे। आपको दिमाग से यहाँ पर सोचना है, दिमाग से सोच कर और 4 जनों से सलाह लेके जब आपको कोई भी डिसीजन यहाँ पर लेना है, ठीक है, जिससे कोई भी परेशानी नहीं आए और आगे जो भी आपके डिसीजन हैं, जो भी वर्क है, उनमें आपको सफलता देखने के लिए मिले। देखिए, जो आपका शत्रु है इसने आपकी जो सिचुएशन थी वो इस टाइप की कर दी कि आपके तो चारों तरफ ब्लैक मैजिक कर दिया, चारों तरफ हर जगह जहाँ भी आप जा रहे हो गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है, कोई भी चीज़ आपकी सेटल नहीं हो पा रही थी। और लेकिन अब इनके उजागर होने का समय आ गया है, अब सबको पता चलेगा कि आपका दुश्मन कौन है। ठीक है, आपका दुश्मन कौन है ये अब हम देखने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच। सन की ऊर्जा यहाँ पर आपको मिल रही है फ्रेंड्स। सन की ऊर्जा यहाँ पर आपको सफलता, उन्नति, नया जैसे कहते हैं ना कोई भी नया पथ आपको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी दिनों से जो रोगों से आप लड़ रहे थे, आपको बीमारियाँ हो रही थी बहुत सारी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि रिपोर्ट में आ रही थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएगी, ऐसी भी बीमारियाँ हो रही थी, वो सब चीज़ें ब्लैक मैजिक की वजह से थी आपको। ठीक है, तो अब उनका ठीक होने का यहाँ पर समय आ गया है। सन की पावर आपको मिल रही है। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आपका जो दुश्मन है कुछ आपसे इस तरीका की बदला ले रहा था, वो छुप के आपसे मिला भी रहता है, मिलता जुलता भी रहता है, फैमिली के अराउंड भी मतलब चारों तरफ भी रहता है, लेकिन वो छुपा हुआ भी रहता है। तो सामने आने से वो डरता था क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही मैं सामने जाऊंगा तो मैं फिर मेरा बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अब उसको सामने आने से कोई नहीं रोक सकता और आप उसको खुद पहचान सकते हो कि आपका दुश्मन कौन है। मैं आपको अभी साइन बताती हूँ जो मुझे अभी डाउनलोड हो रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहे हैं। वैसे तो आप लोग जब कमेंट आते हैं तो पता लगता है कि भाई कोई फीमेल है जो आपको परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई मेल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई जेंट्स भी है उनके साथ। ऐसा हो सकता है कि कोई जैसे तांत्रिक हो या फिर किसी के भाई हैं, बहन हैं, मतलब किसी अदरवाइज जैसे आपके घर से थोड़ा दूर रहते हैं, तो कोई ना कोई दूर का कोई दोस्त जैसे आपसे चिढ़ गया हो और वो आपके फैमिली मेंबर को अपने ढाल बनाकर आपसे बदला ले रहा हो। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और जैसे थोड़ी बहुत आर्गुमेंट हो जाती है, किसी से बहस हो जाती है, तो वो जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो आपका शत्रु है, आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनका जो दुश्मन है वो बहुत छोटी सी बात पे ही दुश्मन बन गया है। वो कोई बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से वो दुश्मनी निभा रहा है, बहुत छोटी सी रीज़न है, बहुत छोटी सी ही बात निकलेगी और उसकी वजह से वो बहुत बड़ी आपसे दुश्मनी निभा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको परमात्मा का साथ मिलेगा क्योंकि ये वाइट हॉर्स आप देख रहे हो। ठीक है, आपके जीवन में उन्नति करने से अब आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे ये दुश्मन कितना भी स्ट्रांग हो। लेकिन अब इसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे और आप देखना नाग पंचमी के बाद इसके घर में मतलब कहते हैं ना कि जैसे सांप ही लौटेंगे इसके घर में, इतना बुरा हाल हो जाएगा इसके, जैसे सब चीज़ों का नाश होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और आपको वो दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हमें इक्वल करनी है वो चीज़ें, हमें एक प्रोसेस होता है लेना देना, वो चीज़ें हमें बैलेंस में लानी है। जो प्रभु हमें देंगे और जिस शत्रु ने हमें जो दिया है उसे हमें वो भी लौटाना है। ठीक है, तो आप कभी ये मत भूलना कि आपको किसने दुश्मनी निभाई है, किसने आपका साथ नहीं दिया है, किसने दिया है। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा, अपने बिल्कुल आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, एक तरफ हो जाओ। आप केवल ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। और जब आपको भगवान सारी चीज़ें देना शुरू करेंगे, जो जो चीज़ें आपने अपने दिल से खोई हैं, अपने घर से खोई हैं, अपने रिश्ते खोए हैं, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू होंगी। तब आपको ग्रेटिट्यूड करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, अपने परमात्मा का धन्यवाद करोगे तो आपको इन सब चीज़ों से जैसे भी परेशानियाँ हो रही थी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए, आपके जीवन में
खुशियाँ आ रही हैं, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस महीने में। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे यहाँ, क्योंकि परमात्मा का, एंजल्स का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। एंजल्स के आशीर्वाद के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई मिलेगा आपको जो एक पवित्र आत्मा होती है, जैसे कहते हैं कोई डिवाइन पर्सन है, डिवाइन सोल है, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कोई ना कोई, वो कोई अदर भी हो सकते हैं, मतलब बाहर भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, या फिर वो आपको कोई स्वप्न में दिख जाए एंजल्स, कोई भी हो सकता है। कोई भी मार्गदर्शन करेगा आपका, जो आपकी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने में लग जाएगा। ठीक है, आप अपने जीवन को एक नए मार्गदर्शन के साथ स्टार्ट करोगे, खुशियों के साथ, सफलता के साथ। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो मुझे बार बार डाउनलोड हो रहा है, जो व्यक्ति है जो आपके दुश्मनी पे दुश्मनी निभा रहा था आपके साथ, उसका कुछ कुछ मैं आपको बता दूं कि वो जैसे, वो व्यक्ति जैसे पूरा फेस पे सेविंग रखते हैं, कुछ ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है जैसे पूरे फेस पर सेविंग रखते हैं और बिल्कुल लूज़ कपड़े पहनते हैं, जैसे कुछ कुछ साउथ के लोग होते हैं, आपने देखा होगा साउथ के हीरो को। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा डाउनलोड यहाँ पर आ रहा है बार बार। और वैसे मैं आपको आज होलिया बताने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी बार बार जो मुझे डोर पे दिख रहा है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा ही है, लेकिन यहाँ परमात्मा ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा है फ्रेंड्स। सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी दिखने वाली है। और वैसे भी यहाँ 888 का पोर्टल स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख को, आज 6 तारीख है, 8 तारीख को आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेशन करना है। 8 तारीख को आप जो भी विश अपनी मांगोगे, पूरा दिन जो भी दिन में बोलोगे बार बार, वो चीज़ें आपको पूरी हो सकती हैं, वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, बस आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप क्या मांगते हो। और ये कार्ड भी ऐसा आया है कि सेलिब्रेशन का, तो आपके ये जो महीना चल रहा है, इसमें जो स्टार्स होते हैं वो हमारे धरती के बहुत नज़दीक होते हैं, तो हम जो भी विश करेंगे, जो भी चीज़ें मांगेंगे, वो बहुत जल्दी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपका भी यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है फ्रेंड्स, आपका सेलिब्रेशन का कार्ड है फ्रेंड्स। तो सेलिब्रेशन के लिए आप तैयार हो जाओ। और दुश्मनों का जो सब चीज़ें, चेहरे हैं, ये सबके सामने आने वाले हैं। ठीक है, ये सबके सामने आएंगे, क्योंकि आप देखना कि जैसे उनके घर में एकदम से उल्लू बोल जाएगा, कोई ना कोई उनके घर में बीमार होगा, या उनके घर में रोना धोना, ऐसा कुछ कुछ आ रहा है मुझे। हैंगमैन का भी कार्ड है फ्रेंड्स। आपके मन में अभी तक जो खलबली मची हुई थी, उसमें आपको काफ़ी शांति मिलेगी। आप मेडिटेट करोगे और आपको जो भी देखेगा उसको भी शांति मिलेगी आपको देखकर, क्योंकि आपका जो हो रहा है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और कितना भी कुदरत ने, या फिर आप ये समझ लो कि कुदरत कभी किसी को परेशान नहीं करती है। ये जो दुश्मन थे आपके, आपके दुश्मनों ने आपको परेशान किया था, और अब उनका परेशान होने का समय आ गया है। तो वो जब आपको देखेंगे इस हैंगमैन वाली पोजीशन में, तो वो और भी ज़्यादा छटपटाएंगे। वो देखेंगे कि इतना परेशान करने के बाद भी आप खुश कैसे हो। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इसीलिए मैंने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको बताया कि आप थोड़ा सा समझदारी से काम लो इस समय। ऐसा नहीं कि दुश्मन से मिले भी रहो, मिलते भी रहो और उनकी बुराई भी करते रहो आप, जब आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन हो सकता है और इसने मेरे घर को बर्बाद किया है। तो आप बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म करो, अलग रहो, या फिर आप दूसरे शहर में भी रह सकते हो, मकान चेंज कर सकते हो। कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको निभाने पड़ेंगे जिससे। तो फ्रेंड्स हम लेंगे अब ईश्वर का आशीर्वाद। यहाँ पर हनुमान बाबा हमें हेल्प करेंगे और नाग देवता भी। देखते हैं हम कि आपको और किन की आशीर्वाद मिल रहे हैं, कौन है जो आपके दुश्मनों का सारा भंडाफोड़ करने वाले हैं, कौन उनके षड्यंत्र को बाहर उजागर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए शेष नाग ही आ गए हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे नाग देवता की। ठीक है, ये थोड़े बड़े से कार्ड हैं फ्रेंड्स, तो मैं इनको धीरे से सफल करती हूँ। फ्रेंड्स नाग देवता, शेष नाग, आप को पता है सबको कि शेष नाग कौन होते हैं। और ये अभी नाग पंचमी का महीना है, वैसे भी महादेव का है। आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, आप शहद चढ़ा सकते हो, लेकिन सब चीज़ों को चढ़ाने के बाद एक बार गंगा जल जरूर चढ़ाओ। ठीक है, साफ करके आओ वहाँ पर। ऐसा नहीं कि अपने सारे दोष वहाँ पर करके और उनको गंदा करके आ जाओ। कुछ भी आप अर्पण करते हो उसके बाद प्लेन वाटर जरूर चढ़ा के आओ शिवलिंग पे। आपको शेष नाग देवता इतना आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरी पूरी रीडिंग ही नाग देवता और हनुमान बाबा पे थी, और उनके आशीर्वाद से आपके सारे दुश्मनों का अंत होगा। ठीक है, शेष नाग के जो विष होता है उनसे कोई नहीं बच सकता, तो आपका दुश्मन बिल्कुल नहीं बचने वाला है। आप बस
वेट करिए कि वो किस दिन आपसे माफ़ी मांगता है, ठीक है। आप वेट करो और वेट एंड वॉच वाला यहाँ पर सीन चलेगा, आप देखना। आप मेरी वीडियो पे दोबारा आके कमेंट जरूर करना जब आपको पता चले कि आपका दुश्मन है और वो किसी भी रूप में आपसे माफ़ी मांग रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे हेल्प मांग रहा है। तो हम नाग देवता को धन्यवाद करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये रीडिंग कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी नहीं हुई है, कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। पहले 2 रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे वो बंद हो चुके हैं, अब 3rd रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और साथ में अगर आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। थैंक यू सो मच।